औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज बिज़नेस मैथ। माय नेम इज़ सरताज। ये स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने इकनॉमिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, साथ में हमने मैथमेटिक्स का लेक्चर भी स्टार्ट किया हुआ है जो कॉमर्स के स्टूडेंट, आई कॉम और डी कॉम के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे पुरानी और नई वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेट बी का जो क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, जितने क्वेश्चन 18 तक। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे 19 क्वेश्चन से लेकर इंशाल्लाह 122 तक। ठीक है, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1.19 से लेकर 1.22 तक। इंशाल्लाह ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। लेट्स स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का लेक्चर, जिसमें पहला क्वेश्चन है मेरे पास 1.19 के अंदर द कॉटन फैक्ट्री मेक टू 180 बॉक्सेस है। एक कॉटन फैक्ट्री है, वो 160 बॉक्स बनाती है 16 दिनों के अंदर, 16 डेज़ के अंदर, विद द हेल्प किसकी मदद से ऑफ 48 वर्कर, 48 जो वर्कर है उसकी मदद से। हाउ मैनी डेज, कितने दिन वो लगाती है, नीड उसको रिक्वायर होता है टू मेक 200 बॉक्स, 2000 जो बॉक्स 200 बॉक्स बनाने में कितने इसको डे दरकार होंगे, विद द हेल्प ऑफ 40 वर्कर, 40 वर्करों के होते हुए। अगर स्टार्ट करते हैं, लेट एक्स बाय द नंबर ऑफ द डे रिक्वायर्ड। स्टार्ट करते हैं जी 1.19, लेट एक्स द नंबर ऑफ required ठीक है अ डे, जो नंबर रिक्वायर्ड है डे के उसके बारे में बताएं। ठीक है जी, सबसे पहले आगे मेरे पास 3 चीज़ें हैं जिस चीज़ को मैंने गिवन करना है, मालूम करना है, वो लिख दूंगा पहले, डे, वर्कर एंड बॉक्स। स्टार्ट करते हैं जी, डेज, वर्कर एंड बॉक्स। अब वैल्यू गिवन करते हैं, 16x 48 है, और उसके बाद 40 160 एंड 20। बच्चे मैंने बताया था इसके अंदर आपको डायरेक्ट और इन्वर्स। डायरेक्ट से मुराद वो चीज़ जो दोनों चीज़ें बढ़ रही हों या दोनों चीज़ें कम हो रही हों, वो क्या होती है डायरेक्ट। इन्वर्स क्या होता है, एक चीज़ कम हो रही हो एक चीज़ बढ़ रही हो, वो क्या होती है इन्वर्स। या एक चीज़ कम हो रही है एक चीज़ बढ़ रही हो। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब इन्वर्स क्या है, सबसे पहले ये जो है वो हमेशा डायरेक्ट होता है। अब देखिए 40 वर्कर है, 48 वर्कर है, कितने दिनों में काम करते हैं, 16 डेज़ के अंदर। जब 40 वर्कर हो जाएंगे तो काम कितने करेंगे वो भी फिर मालूम नहीं, 16 डेज़ में करेंगे। तो एक बार डेज़ कम होना शुरू हो गए ना, तो ये क्या हो, एक चीज़ बढ़ चुकी है और एक चीज़ कम हो जाए तो वो क्या होती है, शाबाश, इन्वर्स होती है। ठीक सोच रहे हैं आप। तो लिखते हैं रेशियो ऑफ वर्कर, फिर देख लेते हैं रेशियो ऑफ बॉक्स। ठीक है जी, और इसके बाद रेशियो ऑफ डे लिख लेते हैं, साथ चलें, रेशियो ऑफ डेज। इसको आप कैलकुलेशन करते हैं जी, ये हो जाएगा 40 रेशो 48। ठीक है जी, और ये जो आपके पास होगा 160 रेशो 200, और ये आपके पास कितना हो जाएगा x प्रोपोर्शन रेशो 16 आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, या इसको 16x कर लें, कोई एक ही बात है, 16/x कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन की अगर चलो प्रोपोर्शनल लगाने के बताऊँ तो क्या लिखूँगा, प्रोपोर्शन इज़
प्रोपोर्शन इज, तो यहाँ से क्या होगा 40 रेशो 48, और यहाँ लिख दूँगा 160 रेशो x जो हमने गिवन के सेंटर में दिया, फिर 160 रेशो 200। अब यहाँ पे बच्चों हमने सोल्यूशन की तरफ अगर मैं मूव करें, अप्लाई टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ लिख दूँ, अप्लाइंग ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ऑफ प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। ये वैल्यू लेते हैं यहाँ से, ये x मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 160, यानी कि लिया x 160 एंड 40, बकिया ये इक्वल लगा के 48 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, मैंने पहले में क्या लिखा, x लिखा 160 और 14, फिर उसके बाद ये 3 ली वैल्यू। बहरहाल यहाँ से सब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर पे करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करके इसको यूँ लिख दूँ मैं, ये है जी 48 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे क्या होगा डिवाइड हो जाएंगे सारे ये वैल्यू। तो अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास डेज कितने आ जाएंगे, ये आ गए 24 डेज़। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन जो हमने कैलकुलेट करना था डेज़ को, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करूं जो मेरे पास है 1.20, द लेबर फोर्स ऑफ द 15 वर्कर कंप्लीट द जॉब, 15 आदमी है कंप्लीट करते हैं जॉब का काम को 15 डेज़ के अंदर, और द 8 आवर्स आ डे। ठीक है, 8 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर, हाउ मैनी द डेज़, उसने बताना है डेज़ कितने हैं, आर द नीड टू द कंप्लीट द 25 वर्कर, जो 25 वर्कर काम करते हैं 6 घंटे के अंदर। ठीक है, ये आपने बताना है। तो अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है जी, लेट नंबर ऑफ डी लिख सकते हैं, पर मैं रेस करता हूँ जी, दोबारा लिख देता हूँ। ओके जी, ये रेस करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट द नंबर, लेट एक्स, लेट ये है जी 1.20, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड द नंबर नंबर। ठीक है जी, नंबर क्या आपके पास है ऑफ अ डे, यानी कि डे के जो नंबर्स हैं वो आपने बताने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले उसने जो रिक्वायरमेंट होती है हमें, यानी कि जो हमने मालूम करना होता है, डेज़ हमें पहले है मालूम नहीं है। ठीक है, वो 15 है, 5 है और x है, और वर्कर आपके पास कितने हैं, वर्कर आपके पास वो भी 15 है, और नीचे जो वर्कर है वो 24 है, और यहाँ पे 8 और 6 है, वो आपके पास क्या हॉर्स है। वही बच्चों आपने इसके अंदर डायरेक्ट और इन्वर्स बताना है, फिर कैलकुलेशन करनी है। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखते हैं रेशियो ऑफ, जो पहले आपने काम रेशियो ऑफ डे, रेशियो ऑफ वर्कर, रेशियो ऑफ हॉर्स। ठीक है डियर, इसको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से 25 रेशो 15, 6 रेशो 8, और यहाँ पे x रेशो 15। ठीक है जी, अब इसको प्रोपोर्शनल ऑफ इज करना है। ठीक है जी, क्या करेंगे, वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था उसको प्रेजेंट करेंगे। 25 रेशो 15 और x यानी कि 15 रेशो x कर लेंगे, और यहाँ पे 6 रेशो 8 आ जाएगा। और इसको रेस करता हूँ
अप्लाई टू फंडामेंटल ऑफ द प्रिंसिपल ही को डिस्कस करें तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वैल्यू x 6 25 x 6 मल्टीप्लाई बाय 25 यही वैल्यू x 6 एंड 25 फिर आगे 15 5 और 15 यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 15 वही काम करेंगे जो लास्ट में हमने किया था उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। x हो जाएगा ये वहाँ डिवाइड हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 15 6 मल्टीप्लाई बाय 25 तो उसको करेंगे तो कितना आगे 12 आगे बस डेज आ जाएगा। ये था आपका लास्ट जो था 1.12 क्वेश्चन जिसको हमने आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद है मेरी बातें मेरी गुफ्तगू समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं 1.21 के ऊपर। A group of 42 men can be construction a house is 60 days. Worker 8 hours a day. How many days are the required in the construction is the same house by 6 worker if the work 7 days यानी कि 7 hours day। तो इसके अंदर आपने क्या बताना है, इसके अंदर आपने डेज़ को कैलकुलेट करना है। तो कितने डेज़ में वर्कर इस बिल्डिंग को इस घर को उसको क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो अगर हम इसको कर लें x इज़ द नंबर ऑफ़ द डेज़ कंप्लीट द हॉर्स ऑफ 60, ठीक है 16 डेज़ के अंदर मुकम्मल करते हैं इसको करते हैं जी। लेट्स स्टार्ट यहाँ तक वही डेज़ है x लिख लें बेशक आप। और इसको ज़रा दूसरी तरीके से कर लेते हैं इन क्वेश्चन को जिसके अंदर मैं ये यूज़ करता हूँ। अच्छा स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन रेशो ऑफ मैन रेशो ऑफ हॉर्स की बात करते हैं, ठीक है। रेशो ऑफ मैन रेशो ऑफ हॉर्स ओके ये है जी 1.21 है जी क्वेश्चन। इसके अंदर आपके पास वैल्यू जो है उसने बताई है जो रेशो दो रेशो दी है 60 और 42, ठीक है जी 60 एंड 42 ये है इनवर्स रिलेशन है। और यहाँ पे दूसरा जो है 7 8 है वो भी यहाँ पे जो रेशो बनती है वो भी है इनवर्स, ठीक है डियर। ये इनवर्स रेशो है उसके अंदर आपने कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकाल देना है। तो चलते हैं इन प्रोपोर्शनल की तरफ। ठीक है इज़ क्या प्रोपोर्शन है 60 रेशो फॉर 22 और यहाँ पे 60 आ जाएगा और x आगे क्या है 7 रेशो 8। तो कैलकुलेट करेंगे वही आपने लगाना है अप्लाइड बी द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल वही लगाएंगे यहाँ पे बच्चों x 7 16 x मल्टी 7 मल्टी 16 इक्वल है 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको डिवाइड करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 60। चलें जी उठाते हैं कैलकुलेटर करते हैं इसको मल्टी एंड डिवाइड। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 48 डेज़, ठीक है जी। हमने डेज़ कैलकुलेट करने थे, ये था हमारा 1.24 का आंसर। आप 1.22 की तरफ आप मूव करते हैं। 10 मैन फिनिश अ जॉब 12 डेज़ के अंदर वर्किंग ऑफ 2 हॉर्स 6 हॉर्स अ डे। हाउ मैनी मैन विल बी द सेम जॉब इन 15 डेज टू वर्क 15 आवर्स आ डे। ठीक है इसके अंदर हमारे पास जो बताया गया है मैन 100 बताए गए हैं, जो डेज़ है वो 12 बताए गए हैं, हॉर्स पे 6 बताए गए हैं। जो हमने बताने हैं मैन की तादाद बतानी है हमने। सेम जो जॉब करते हैं 15 दिन डेज़ हैं और फिर हमने जो हॉर्स है वो 8 है। तो हमने मैन को कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं जी, वही एक्स रिक्वायर था, यहाँ पे मैन आ जाएगा, वहाँ जहाँ डे था वहाँ पे मैन आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास लास्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट मेरी बातों को आप अंडरस्टैंड ज़रूर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो रिक्वायरमेंट आ जाएगी उसको लिख लेते हैं। अच्छा जी, पहले रेशियो ऑफ डेज रेशियो ऑफ मैन, वही काम रेशियो ऑफ
डेज रेशियो ऑफ मैन, ठीक है। रेशियो मैन ऊपर लिख लें या इस तरह। अब ये क्या है 15 रेशियो 12, ये इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। इन्वर्स का मैंने बता दिया था। और 100 रेशियो 6, ये भी क्या है इन्वर्स, आपके पास प्रोपोर्शनल है। इसको हमने अब कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह। ये है जी इन प्रोपोर्शनल, इस कितना जी 15 रेशो 12, और आगे आपके पास है 100 रेशो x, और लास्ट में है 8 and 6। वही अप्लाइड बाय द फंडामेंटल, अप्लाइंग बी द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल, ठीक है डियर। तो लिखते हैं क्वेश्चन वही 15 8 एंड x। 15 8 मल्टीप्लाई x इक्वल है यहाँ पे 12 100 6, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6, x इक्वल है 12 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8। चलें जी लास्ट क्वेश्चन, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 60 मैन आ जाएंगे जी आपके पास, ये है 60 मैन, ये आपने कैलकुलेट किया। और यहाँ पे आप डेज की जगह पे मैन लिख लें। तो ये था हमारा लेक्चर डियर स्टूडेंट, बिजनेस मैथ का पहला चैप्टर सेट बी का, ठीक है। ये लिख देता हूँ सेट बी का आखिरी पार्ट था, और इसका एक लेक्चर रह गया है। इंशाअल्लाह ताला वो नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट मेरी जो गुफ्तगू है आपने अंडरस्टैंड की होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।